लेक कोमो, जो कि नॉर्दर्न इटली में लोकेटेड है, हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द ब्यूटिफुल एंड रोमांटिक प्लेसेस इन द अर्थ। और आज हम लोग लेक कोमो की बात करेंगे अपने इस वीडियो में। तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, वीडियो शुरू करते हैं। मुझे अंदर से दो बारी बहुत खुशी हुई है। पहला, जब मेरे मॉम एंड डैड ने मेरे नेफ्यू विहान को अपनी गोदी में पहली बारी उठाया, और दूसरी बारी जब मैं लेक कोमो में था। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू ट्रैवल फ्रॉम मिलान टू लेक कोमो, which all towns you should cover if you are coming to Lake District area, and yes, mode of travel in between these towns. बट आगे चलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने मेरी मिलान में कैसे ट्रैवल करे वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आई रिक्वेस्ट यू टू हैव अ लुक ऑन द सेम। लेक कोमो की जो शेप है वो एक इन्वर्टेड वाई की जैसी है। इस वजह से हम लोगों ने उसको 3 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है। नॉर्थ ब्रांच कोलेको, जो कि रेड कलर में डोनेटेड है। उसके बाद साउथ ईस्ट ब्रांच लेको, अगेन जो रेड कलर में डोनेटेड है, एंड द फेमस ब्रांच साउथ वेस्ट कोमो, जो कि ग्रीन कलर में डोनेटेड है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वरेना, बेलाजियो एंड कोमो के बारे में। फाइनली वरेना को थम्स अप देते हुए, मैं हूं निशांत और हूं एक ट्रैवल डिजाइनर बाय प्रोफेशन। As we discussed earlier, Varena is located on the eastern shore of Lake Como. If you want a serene view and lots of pictures for your Instagram, then yes, you should visit here. Varena town की जो vibe है वो थोड़ी सी different है as compared to other cities of Italy. यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं उनका घर खर्च चलता है मेजरली फ्रॉम द टूरिस्ट। फेरी टर्मिनल के नियर बाय आपको ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स दिखेंगी। ये 19th सेंचुरीज के विलास हैं जो अब होटल में कन्वर्ट हो चुके हैं। इनमें रहना थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है बिकॉज सारे के सारे रूम्स लेक फेसिंग होते हैं, तो प्राइसेस इसी वजह से थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। यूजुअली इन होटल्स का एक स्पेसिफिक कलर होता है जो कि असाइन किया जाता है बाय द इटालियन गवर्नमेंट। अगर उनको अपना कलर चेंज करना है तो उनको अगेन गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, एंड देन गवर्नमेंट उनको एक स्पेसिफिक कलर बताती है जो उनको अपनी वॉल पे पेंट करना होता है, सो दैट वो 19th सेंचुरी में जो विलास थे उनके आइडेंटिकल लगे एंड उनको प्रिजर्व कर सकें। और अगर आप इन होटल्स में स्टे नहीं कर रहे हैं तो आई हाईली रिकमेंड यू टू हैव योर एटलीस्ट 1 मील in the lakeside restaurants where you can have your 1 glass of wine or a beer or a slice of pizza. After your lovely lunch at the lakeside, you can proceed to the ferry terminal and take a 8-minute ferry for your next stop, that is Bellagio. So once you are on the ferry, आपके सामने कुछ ऐसा व्यू आएगा and I'm sure इस व्यू को कोई भी मिस करना नहीं चाहेगा। Your trip to Lake Como is incomplete if you are not visiting Bellagio, one of the most beautiful places in the region of Lombardy, Italy. और ये सेंट्रली लोकेटेड है लेक कोमो के ऊपर, जो लेक को डिवाइड करता है इनटू 2 ब्रांचेस, टुवर्ड्स साउथ ईस्ट लेक को एरिया एंड टुवर्ड्स साउथ वेस्ट कोमो एरिया। एंड शायद इसी वजह से बेलाजियो को हम पर्ल ऑफ लेक के नाम से भी जानते हैं। जैसे ही हम लोग बेलाजियोस के हार्बर में पहुंचेंगे, अ वॉक अलोंग द प्रोमेनाड एरिया इज हाईली रिकमेंडेबल so that we can admire some views of mountains and the tall colorful houses. बिकॉज बेलाजियो एक छोटा सा टाउन है, सो उसको ईजिली कवर करा जा सकता है 1-1.5 घंटे में। यहाँ से यू कैन कंटिन्यू योर वॉक टूवर्ड्स द टाइनी स्ट्रीट्स ऑफ बेलाजियो विच आर सो प्रिटी एंड अ सिंपल वॉक
is worth the visit. इन सभी स्ट्रीट्स में बहुत सारे क्यूट कैफेज एंड स्मॉल शॉप्स होती हैं जो एज कम्पेयर टू अदर्स थोड़े से एक्सपेंसिव भी होते हैं। सो जो हमारी नेक्स्ट जर्नी होने वाली है वो अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 मिनट्स की होने वाली है एंड देयर आर सेवरल कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स अराउंड द हार्बर फ्रंट एज वेल। So why not we can settle down for a hot coffee or a waffle before moving to our next stop, that is Como. But आगे चलने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा। इंडिया मार्केट में सडनली सबको लेक कोमो देखना था। उसका रीज़न था दीपिका एंड रणवीर की शादी जो कि लेक कोमो में हुई थी। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं बलाजियो एंड वरीना के नियर बाय एक छोटा सा रिजॉर्ट आता है by the name of Villa del Balbianello। सो वहाँ पे उनकी शादी हुई थी और अगर हम लोगों ने इस सीरीज़ में उसकी बात नहीं करी तो ये सीरीज़ थोड़ी सी अधूरी छूट जाएगी। आफ्टर स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी एंड वॉफल के बाद हम लोगों को फेरी लेनी है टुवर्ड्स कोमो। बट ये सीन आपके साथ शेयर करना तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज कोई भी फेरी राइड बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होती, भले वो 45 to 50 मिनट्स की क्यों ना हो। Como is a city with some modern and interesting architecture and it is located on the southwestern shore of Lake Como. It is also known as administrative center of Lombardy region। maybe इसी रीजन से Como में थोड़ा सा मॉडर्न फील आता है as compared to Varena and Bellagio। अगर मुझे कोमो को 3 वर्ड्स में डिफाइन करना होगा तो आई विल से कोमो इज वेरी पिक्चरस्क, कोजी एंड अ सोफिस्टिकेटेड सिटी। हार्बर एरिया इज वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन एंड रिक्रिएशनल स्पॉट इन द सिटी। अ वॉक नियर टू दिस एरिया इज हाईली रिकमेंडेबल, वो भी जब ऐसा कुछ मौसम हो। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 5.5 यूरोस दे के आप ये एक शॉर्ट फेनिकुलर राइड ले सकते हैं टुवर्ड्स ब्रूनेट। ब्रूनेट को बालकनी ऑफ एल्प्स के नाम से भी जाना जाता है। ये इतना स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है कि वो आपको एरियल व्यू भी देता है पूरे के पूरे कोमो टाउन का। आफ्टर दैट वी कैन गो टू ओल्ड टाउन ऑफ कोमो। यूजली समर्स में यहाँ पे टूरिस्ट जैम पैक्ड होते हैं और अगर मुझे कोई ऑप्शन दे इटली में रहने का तो मैं कुछ इन टाइप के घर में स्टे करना प्रेफर करूँगा बिकॉज ये घर थोड़े से ट्रेडिशनल भी होते हैं और परफेक्ट इटालियन फील देते हैं। अब फाइनली टाइम आ गया है कोमो को गुड बाय बोलने का एंड नाउ वी हैव टू टेक आवर ट्रेन बैक टू मिलान। इसी के साथ मैं आपको फाइनली एक्सप्लेन करना चाहूँगा कैसे आप अपना डे ट्रिप प्लान कर सकते हैं अगर आप लेक कोमो विजिट करने का प्लान कर रहे हैं तो। होटल इन लेक डिस्ट्रिक्ट एरिया विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 200 to 250 यूरोस पर नाइट, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है फॉर अ बजट ट्रैवलर। तो हम लोगों ने मिलान को ही अपना बेस बनाया एंड हम लोगों ने प्लान करा टू टेक अ डे ट्रिप टू लेक डिस्ट्रिक्ट एरिया। I usually plan my trip with the help of Rome to Rio। एक कॉर्नर में हम लोग मेंशन कर सकते हैं मिलान सेंट्रल जो कि ट्रेन स्टेशन है मिलान का, एंड देन जहाँ पे हम लोगों को जाना है वरीना, इटली हम लोगों ने मेंशन कर दिया। सो यहाँ पे हम लोगों के लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शन आ जाएगा कि कैसे हम लोग जा सकते हैं बाय ट्रेन, बाय टैक्सी, एंड पूरा का पूरा डिस्टेंस आपको शेयर कर देगा। सो इफ़ यू वांट टू गो बाय ट्रेन जो फेयर अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट करेगा 400 to 600 INR एंड इसका स्नैपशॉट मैं शेयर कर दूंगा। जो ट्रेन मैंने बुक कराई थी अप्रॉक्सीमेटली 6 यूरोस के आसपास कॉस्ट करी थी। उसके बाद हम लोगों को जाना था बलाजियो जो कि एक अच्छा ऑप्शन रहेगा एंड ओनली 8 मिनट्स की फेरी रहती है। अगर आपको डे पास बनाना है फेरी का अप्रॉक्सीमेटली 15 यूरोस का आता है, आप डे पास बनाए तो बेटर रहेगा। एंड देन हम लोगों को जाना था कोमो जो कि अगेन 41 मिनट की फेरी रहेगी फ्रॉम बलाजियो टू कोमो एंड देन हम लोग वापस आ जाएंगे मिलान सेंट्रल। सो ये पूरा का पूरा एक रूट बन जाएगा जो आप प्लान कर सकते हैं एंड यस बहुत सस्ता भी होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेनिस के बारे में जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2.5 आवर्स की ट्रेन जर्नी होती है फ्रॉम मिलान सेंट्रल।
और अगर आप ये वीडियो अभी भी देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड।